नमस्कार, आप सबको भी नए साल की खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप कि ये नया साल का पहला दिन आप सबके लिए भी बहुत मज़ेदार निकला होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा एक्टिविटी बूम बूम आपके साथ बहुत सारी धूम करने आ रहा है, तो ये है हमारा सीज़न 2 का पहला एपिसोड, जो हमारे पिछले साल 2021 के एपिसोड थे, जिसमें आप सब ने ऋतु त्रिशा को खूब सारा प्यार दिया और ऋतु त्रिशा ने भी आप सबके साथ खूब मस्ती की, बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने भी सीखी। तो उन एपिसोड्स को हमने नाम दिया है सीज़न 1 और ये है हमारा 2022 का आज पहला एपिसोड सीज़न 2 का। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सीज़न 2 के पहले एपिसोड का। अब पहले एपिसोड की अगर हम बात करें तो मैंने वैसे ये टॉपिक तो आपके ऑलरेडी बता दिया है कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप सोच रहे होगे अभी तक तो मैं बधाइयाँ ही दे रही हूँ और पिछले वीडियोस के बारे में बता रही हूँ, मैंने तो किसी टॉपिक का नाम ही नहीं लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आज आपसे के साथ डिस्कस करने वाली हूँ न्यू ईयर के बारे में। हमारी इंडिया में इतने सारे रीजन्स हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो आपने भी इस चीज़ को नोट किया होगा कि हम लोग बहुत सारे त्योहारों में एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद भी देते हैं साथ में। तो क्या हमारी इंडिया में कितने न्यू ईयर मनाए जाते हैं, तो जरा आज हम इन पे गौर फरमाएंगे। हमारी कंट्री इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, विविधता, धर्म की विविधता यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है हमको। और इसी डाइवर्सिटी के कारण अलग अलग रीजन अलग अलग समय पे भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। अब हम लोग को सोचने में ये बात आती है कि वैसे तो पूरी दुनिया और हम सब मिलकर जो हमारा 31 दिसंबर और 1 जनवरी का जो डेट्स होते हैं, इसमें हम हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसमें एक बड़े तौर पर हमारा साल चेंज होता है और जिसमें हमारा कैलेंडर बदलता है और हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं 1 जनवरी से। तो इसके अलावा इंडिया में हमारे मोटे तौर पे 2 तरीके के कैलेंडर्स को फॉलो किया जाता है। एक कैलेंडर होता है जो हमारी चंद्रमा मून की पोजीशन देख के और हमारे सेलिब्रेशंस की डेट्स डिसाइड करता है, और दूसरा हमारा कैलेंडर होता है जो हमारे सन सूर्य की पोजीशन मतलब सीज़न के चेंजेस के अकॉर्डिंग हमारे सेलिब्रेशंस की डेट, फेस्टिवल्स की डेट डिसाइड करता है, जिसे हम सोलर सिस्टम कैलेंडर बोलते हैं। और जो मून की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे सेलिब्रेशंस डिसाइड करता है, उसको हम ल्यूनर सिस्टम कहते हैं। तो विविधता के कारण, डाइवर्सिटी के कारण अलग अलग रीजन अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे इन कैलेंडर्स को फॉलो करता है। और इसके अकॉर्डिंग भी अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कितने सारे न्यू ईयर्स आते हैं। यदि हम हर दिन इन न्यू ईयर्स को सेलिब्रेट करें तो वाह क्या बात है, त्यौहार ही त्यौहार की भरमार होगी और हमेशा हम कोई ना कोई सेलिब्रेशन करते ही रहेंगे। तो चलिए जल्दी से नज़र डालते हैं इन 2 कैलेंडर्स के हिसाब के हमारे कौन कौन से न्यू ईयर्स की डेट्स आती हैं। इंडिया के ऐसे क्षेत्र जो सोलार कैलेंडर को फॉलो करते हैं, वो नया साल जनरली अप्रैल महीने के 14 या 15 तारीख को मनाते हैं और नए साल को इन नामों से पुकारते हैं। बैसाखी उत्तर और मध्य भारत में, रोंगाली बिहू आसाम में, पुथंडू तमिलनाडु में, विशु केरला में, पाना संक्रांति और ओडिया नववर्षा ओडिशा में, पोइला बोईशाख बंगाल में। और ऐसे क्षेत्र जो ल्यूनर कैलेंडर चंद्र कैलेंडर को फॉलो करते हैं, वो जनरली नया साल मार्च या अप्रैल के महीने में मनाते हैं, जिनके नाम इस तरीके से हैं: उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। इनके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो दिवाली के तुरंत बाद नए साल को मनाते हैं, जैसे गुजरात। तो ये सब थे हमारे नए साल से जुड़े बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपने भी इनको एंजॉय किया होगा और इनको और डिटेल में समझा होगा। तो चलिए अब हम हमारे चलते हैं अगले सेक्शन में, देखते हैं अपने को अपनों ने क्या क्या संदेश भेजे हैं, प्यार भरी बातें सबसे शेयर करते हैं। तो चलिए चलते हैं उन खुशियों के पैगाम को पढ़ने जो
किसी अपने ने कुछ अपनों के लिए भेजे हैं। खुशियों के पैगाम। इस हफ्ते आने वाले सबसे पहले 3 बधाई संदेश है। पहला, मध्य प्रदेश से श्री प्रेमलता जी के लिए उनके जन्मदिन पर उनके परिवार वालों ने भेजा है। दूसरा, महाराष्ट्र से योगेश पाटने जी के लिए उनके परिवार वालों ने उनके जन्मदिन के लिए भेजा है। और तीसरा, मध्य प्रदेश से सौरभ और अंजलि के लिए उनकी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं उनके परिवार वालों की तरफ से। हमारी तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं। तो अब देरी किस बात की, आप भी जल्दी से अपने डियर्स वन को, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी को भी अपने बेस्ट विशेस मैसेज जल्दी से हमें भेज दीजिए हमारी नीचे दी हुई मेल आईडी पर, और उसमें यूज़ कीजिएगा ये सब्जेक्ट लाइन। हमने सारे डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और हमें जल्दी से अपने प्यार भरे मैसेजेस भेज दीजिए और उन्हें हम पहुंचाएंगे आपके रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, आपके डियर वंस के पास खुशियों के साथ। बस आपसे एक हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने मैसेजेस हमें 1 मंथ एडवांस तक भेज सकते हैं, जिससे हमें सही समय पर उन मैसेजेस को हमारे वीडियोस में ऐड करने का सही टाइम पे मौका मिल सके। तो देरी किस बात की, जल्दी से तैयार हो जाइए। आप अपनी आवाज़ भी हमें रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, आपकी फ़ोटोज़ भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिन्हें हम आपके साथ आपके अपनों तक जल्दी पहुंचाएंगे। तो ऐसा था हमारा खुशियों भरा पैगाम वाला ये सेक्शन। अब जल्दी से देखते हैं रितु त्रिशा ने लर्निंग इन सेकेंड्स में क्या तैयार किया है। चलिए चलते हैं लर्निंग इन सेकेंड्स। आपको पता है इंडिया में कौन जीता था? हाँ, हरनाथ संधू ने जीता अभी। हाँ, और पता है इंडिया ने मिस यूनिवर्स 3rd टाइम जीता है। और उनके नाम है सुष्मिता सेन 94 में, और लारा दत्ता ने 2000 में, और हरनाथ संधू ने 2021 में। हमारे साथ जोर से बोलो, एक्टिविटी ये मेरी प्रिंसेस, छोटी प्रिंसेस, और ये है मैं काम करने वाली। तो था ना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लर्निंग इन सेकेंड्स। कुछ ही मिनट में आपको इतनी अच्छी जानकारी मिल जाएगी और जिसे आप खेल खेल में हमारे साथ सीख सकते हैं। तो अब आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देख लिए, अपनों के साथ संदेश भी शेयर कर लिए, लर्निंग इन सेकेंड्स भी कर ली। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ। इसमें क्या नाम है इसका नाम है बूझो तो जाने। इसमें मैं आपसे पूछने वाली हूँ एक पहेली, और इस पहेली का जवाब आपको हमें जल्दी से हमारी मेल आईडी और फेसबुक और इंस्टाग्राम किसी में भी आप अपने आंसर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस पहेली का जवाब क्या होगा, जरा जल्दी से सोच के बताइए। तो पहेली ये है, हरा है पर पत्ती नहीं, दूसरों की कॉपी करता है बट बंदर नहीं। What's green but not leaf? Copies others but not a monkey. तो जल्दी से हमें इसका आंसर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम और हमारे एक्टिविटी बूम बूम की मेल आईडी पे भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इसी की तरह हमारे साथ मिले रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और खूब एंजॉय कीजिए, और आपका प्यार और सपोर्ट हमें जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।